क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ चीजें लगभग नामुमकिन सी लगती हैं, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसके पास उस नामुमकिन को बार बार मुमकिन करने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। ये नंबर है 3। और ये 3 क्या है? ये है रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल में बनाए गए दोहरे शतकों की संख्या। वो क्रिकेट हिस्ट्री के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कारनामा एक से ज्यादा बार किया हो। और रोहित की बैटिंग का ठीक यही अंदाज आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। कैसे उनकी ये बड़ी बड़ी पारियां असल में दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे के उलट हिस्सों की कहानी है। चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। देखिए, 50 ओवर के मैच में डबल सेंचुरी बनाना कोई मजाक नहीं है। ये इतना रेयर है कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन रोहित शर्मा ने तो जैसे इसे अपनी आदत ही बना लिया है। आज हम उनकी उन्हीं 3 ऐतिहासिक पारियों का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये पारियां कोई तुक्का नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो दुनिया के टॉप टीमों के खिलाफ बन रहा था। बैंगलोर, कोलकाता, मोहाली, मैदान अलग, हालात अलग, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा, तबाही। रोहित के इन बड़े स्कोर्स का राज असल में उनकी बेहद शांत और सोची समझी शुरुआत में छिपा है। यही वो अपनी पारी की नींव रखते हैं और यही उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हिटमैन के नाम से जाने जाने वाला खिलाड़ी इतनी शांति से शुरू करता है, लेकिन सच यही है। वो क्रीज पर आते हैं, अपना पूरा टाइम लेते हैं, पिच को समझते हैं और शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेते। ये जो आंकड़े हैं ना, ये साफ दिखाते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी कंट्रोल में होती है। इस स्टेज पर पारी अच्छी तो लगती है, पर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या तूफान आने वाला है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। पहले 100 रन के लिए करीब 115 गेंदें और अगले 100 रन के लिए सिर्फ 38। स्ट्राइक रेट 87 से सीधे 232 के पार। मतलब कोई खिलाड़ी इतनी तेजी से अपना गियर कैसे बदल सकता है? यही तो सवाल है। तो अब कहानी दूसरे हिस्से में पहुंचती है। जैसे ही रोहित का शतक पूरा होता है, वो उनके लिए अटैक करने का एक लाइसेंस बन जाता है। अब वो शांत नदी तूफान में बदलने वाली है। स्कोर बनाने की रफ्तार में जो ये उछाल आता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। 72 से 124 और फिर सीधा 225 से भी ज्यादा। बस यहीं से पारी का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। इस दूसरे हिस्से को भी हम 3 फेज में देख सकते हैं। 100 से 150 तक की सरपट दौड़, फिर 150 से 200 तक का असली तूफान और आखिर में आती है छक्कों की बरसात, जहां गेंद बस मैदान के बाहर ही दिखती है। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। अपना स्कोर डबल करने के लिए सिर्फ 36 गेंदें। ये वो रफ्तार है जो मैच को विरोधी टीम की पहुंच से कोसों दूर ले जाती है। चलिए अब उनकी पारी के सबसे खतरनाक हिस्से पर फोकस करते हैं। वो आखिरी ओवर जहां उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। इन बड़ी पारियों के जो आखिरी 7 ओवर होते हैं ना, वो टाइम है जहां रोहित शर्मा डेथ हिटिंग के सारे नियम फिर से लिखते हैं और दिखाते हैं कि असल में क्या मुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 गेंदों पर 75 रन, श्रीलंका के खिलाफ एक बार 31 पर 90 और दूसरी बार 27 गेंदों पर 92 रन। वो लगातार इतनी तेजी से रन बनाते हैं कि इतने कम समय में ही लगभग 100 रन जोड़ लेते हैं। और ये है उन आखिरी 7 ओवरों में उनका एवरेज स्ट्राइक रेट 309.63। ये नंबर किसी प्रोफेशनल क्रिकेट मैच का कम और किसी वीडियो गेम का ज्यादा लगता है। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें उन जरूरी बातों के बारे में बताता है जो इस पैटर्न को रोहित शर्मा का एक अनोखा और खतरनाक सिग्नेचर स्टाइल बनाती हैं। तो ये है हिटमैन का ब्लूप्रिंट, एक सोची समझी और बार बार दोहराई जा सकने वाली स्ट्रैटेजी, एक शांत शुरुआत जो एक खतरनाक अंत की जमीन तैयार करती है। और हम इसे एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ये ब्लूप्रिंट बैटिंग की कला को एक नया आयाम देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि इस खेल की असली सीमाएं आखिर हैं कहाँ।